देखिए, ये इस तरह की हरकत करेंगे तो मनीष जी अपने आप को नग्न करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस का कुछ होना हवाना नहीं है, ये बिल्कुल तय है। वो केजरीवाल को डैमेज करने के लिए मुसलमान वोट के लिए लड़ाई है। वो भी कितना कर पाएंगे क्योंकि मुसलमान बहुत सयाना होकर वोट डाल रहा है। जी वैसी इन्हीं का आदमी है, इसी इंडी गैंग का आदमी है। वो एक तरह से इन्हीं लोगों का वो मोबिलाइजर है जो मुस्लिम लोग वोट को मोबिलाइज करता है कि भाजपा न जीत पाए। सर, विश्लेषण के विराम से पहले मुझे एक बड़ा रोचक तस्वीर अभी दिखाई दी है। बड़ा जिसे आप कहते हैं अधेर है, काठ का घोड़ा है। तस्वीर मुझे लगता है कि बड़ा महंगा कैमरामैन से खिंचवा करके डाला गया है कि दिल्ली चुनाव को लेकर के तो 60 हार के बाद दिल्ली चुनाव को लेकर बड़ा गंभीर है। हाँ। आपको आश्चर्य लगेगा कि इसने जवाब दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी ने केजरी के दंगाई को ताहिर हुसैन को टिकट दिया, तो इसने दिल्ली में राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि टिकट जो है दिल्ली चुनाव में वो इशरत जहां को दिया जाना चाहिए। और इशरत जहां कौन है? दिल्ली दंगे की मास्टरमाइंड में से वन। उस इशरत जहां के लिए को टिकट ओखला से, ओखला कहां? जहां शाहीन साजिश हुई थी। ये चिंतन, ये दिल्ली में शून्य बटे सन्नाटा इतना बड़ा बड़ा लड्डू लाने वाली कांग्रेस, लोकसभा में भी इतना बड़ा लड्डू, विधानसभा में इतना बड़ा लड्डू। देखिए फोटो वक्त लग रहा है कि हाँ एक मजा हुआ, दो मजा हुआ जो है राजनेता है, उसमें से आप एक को काठ का घोड़ा कहते हैं, एक को आप अधेर कहते हैं। देखिए भीतर तो लग रहा है कि देश का सबसे गंभीर दोनों राजनेता हैं जो दिल्ली के लिए बहुत गहन चिंतन कर रहे हैं। दो अनपढ़ मिलकर कोई फारसी की कविता पढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। ये फोटो तो ये संदेश दे रही है कि इतना उलझ गए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा। दोनों बड़े चिंता में है कि क्या लिखा है, इसको समझें। और इशरत जहां वाली खबर मैंने देखी नहीं मनीष जी, लेकिन क्या ये कांग्रेस उसको टिकट देने की प्रोग्राम बना रही है? बिल्कुल बिल्कुल, कांग्रेस, उसका बाप जो है ना वो पहले विधायक रह चुका हुआ है और वो परिवहन मंत्री रहा हुआ है। परवेज हाशमी की बहू है, सॉरी बहू है परवेज हाशमी की, इशरत जहां। और ये तिहाड़ रिटर्न है, बेल पे भी है शायद, या फिर अंदर ये पता नहीं बेल पे, ये तिहाड़ रिटर्न है। और दिल्ली दंगे की मास्टर माइंड है इशरत जहां। उसे टिकट देने के लिए राहुल गांधी ने, आज जो खबरें चल रही है, राहुल गांधी ने बैठक में कहा कि वो जेल होकर के आई है, उसने बड़ा काम किया है, जैसे मां ने उसकी कहा था ना आतंकवादियों के लिए। तो आज ये चर्चा चली है, तो मुझे लगा कि आपकी ये तो बड़ी रोचक खबर है, मुझे लगता है अलग से करना होगा। ये परवेज हाशमी की बहू है इशरत जहां, ओखला से टिकट के लिए राहुल गांधी ने इस चिंतन में जो है ये इस निष्कर्ष पे आए हैं। देखिए, ये इस तरह की हरकत करेंगे तो मनीष जी अपने आप को नग्न करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस का कुछ होना हवाना नहीं है, ये बिल्कुल तय है। वहां पर एक कैंडिडेट इन्होंने बढ़िया दिया है कि केजरीवाल के खिलाफ जो संदीप दीक्षित, उसको अब वो भाजपा वहां किसको लड़ाती, कैसे लड़ाती, तो उसके ऊपर उसको डिपेंड करेगा। बाकी कांग्रेस वहां मरी पड़ी थी और मरी पड़ी है और मरी पड़ी रहेगी। वहां पर कांग्रेस में कोई जान नहीं आनी। ये लोकसभा चुनाव में भी देख लिया है, लगातार 2 विधानसभा चुनाव से हम लोग देख रहे हैं। और खासकर जब ये बैठ के दोनों ज्ञानी बैठ के इशरत जहां भी चर्चा कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कांग्रेस कौन दिशा में जा रही है, किस तरफ उसका ध्यान है। वो केजरीवाल को डैमेज करने के लिए मुसलमान वोट के लिए लड़ाई है। वो भी कितना कर पाएंगे क्योंकि मुसलमान बहुत सयाना होकर वोट डाल रहा है। वो जानता है कांग्रेस का यहाँ कोई भला नहीं होना, तो मुसलमान उसी को मिलेगा वोट। लेकिन ये अपनी तरफ से अकल लड़ा रहे हैं, इनके लिए मैं क्या कहूँ। क्या आपको लग रहा है कि ये इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने ताहिर हुसैन नामक मास्टरमाइंड 3 को बताया गया है? दिल्ली दंगा, जो दिल्ली में जो हिंदू विरोधी दंगे हुए, इसमें ताहिर हुसैन जो केजरी का चेला था, उसके बाद वो उमर खालिद जिसके लिए जो इसने नारा दिया था, अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल और भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह के जो नारे जो जेएनयू में लगे थे। दूसरा वो सरजील इमाम जिसने चिकन नेक की बात की थी। उसके साथ ये युवती भी थी जिसको तिहाड़ जेल में गर्भवती होने के नाम पर इसको बेल मिला था, मुझे लगता है शायद। और राहुल गांधी ने कहा कि ये जेल गई हुई है, इसने ये जेल गई है, मतलब इससे लग रहा है कि आजादी की लड़ाई लड़ी हो। ये क्या ताहिर हुसैन असदुद्दीन ओवैसी से अपने आप को कंपटीशन कर रहा है क्या? वायनाड, दिल्ली को वायनाड बना करके वहां से कि हम ओवैसी से कम नहीं, हम दंगाइयों के लिए। नहीं मनीष जी, वैसी इन्हीं का आदमी है, इसी इंडी गैंग का आदमी है। और वो तो जिस दिन उसने ताहिर हुसैन को टिकट दिया था, उसी दिन मैंने कहा था कि उसको केजरीवाल से उसने मोटी रकम लेके
ताहिर हुसैन को टिकट दे दिया है ताकि केजरीवाल के ऊपर से ताहिर हुसैन का तमगा हट जाए, दिल्ली दंगों का तमगा हट जाए कि दिल्ली दंगे आप आम आदमी पार्टी के नेता ने कराए थे और उसमें वो सक्सेसफुल भी हो गया। उसको कोई अब केजरीवाल को कोई बता नहीं रहा कि तुम जो हो किस तरह से तुम्हारे हाथ जो हैं दिल्ली दंगों के खून से रंगे हुए हैं, तुम्हारा नेता उसका मेन मास्टरमाइंड है, नंबर 1 पे तो वही था। तो वो केजरीवाल को बचाने के लिए ओवैसी यहाँ पर कूदा था और ये उसको जानबूझकर तवज्जो इसलिए दे रहा है, ये चाहे खड़गे हो चाहे राहुल गांधी, कि इनको ओवैसी को हाईलाइट करना है ताकि इधर केजरी बचा रहे और दूसरे ओवैसी जितनी नंगई से उतर के जितने विभत्स रूप से जिस तरह से वो मुसलमानों का पोलराइजेशन करता है अपने भाषणों से, तो उसको थोड़ी भी टिकट वोट मिलते हैं। वो कहीं 500 वोट पाता है, कहीं 1100 वोट पाता है। वो एक तरह से इन्हीं लोगों का वो मोबिलाइजर है जो मुस्लिम वोट को मोबिलाइज करता है कि भाजपा ना जीत पाए। और ये हुड़दंग करते हैं कि ये तो भाजपा की बी टीम है, तो ये जानबूझ कर करते हैं ताकि इनकी रणनीति पर कोई शक न करे, असदुद्दीन ओवैसी पर कोई शक न करे, लोग उसको भाजपा की बी टीम कहने लगे, समझने लगे। मगर वो इनका सबसे खास मोहरा है और किसी दिन इसका भंडाफोड़ होगा बहुत बुरी तरीके से। और ताहिर हुसैन को जिस दिन उसने टिकट दिया उसी दिन बिल्कुल साफ हो गया कि वो केजरीवाल से रकम लेके मौज ले रहा है। ले रहा है, ये नैरेटिव तय कर रहा बना रहा है कि ताहिर हुसैन केजरी का आदमी नहीं है। और नहीं यदि है। ताहिर हुसैन जीत गया तो तय सी बात है वो केजरी के पाले में ही कूदेगा। जैसे असदुद्दीन ओवैसी बिहार में जब 4 विधायक उसके आए तो कहां गया वो विधायक कहां कूदे, कांग्रेस में शामिल हो गए हो। विधायक तो छोड़िए मनीष जी, वो तो जब कई बार बता चुका हूँ कि जिस समय रिजल्ट आ रहा था और कभी वो गठबंधन आगे, कभी एनडीए आगे, और उस समय तय नहीं था कि किसको मिलेगा बहुमत। उस समय उसके 5 विधायक जीत चुके थे, तो वहां से हैदराबाद से ओवैसी बोला था कि अगर हमारी कोई भूमिका हुई इस बहुमत के मामले में तो हमारा बिना शर्त समर्थन गठबंधन को होगा, यानी लालू और कांग्रेस की जो पार्टी है उसको सरकार बनवाएंगे। उसने तो कहा ही था हैदराबाद से, और यहां से किसी ने भी नहीं कहा था कि हम जो है तुम्हारा समर्थन नहीं लेंगे। और तो और वो जो पाड़ा है वो बैठा टेलीविजन पे वो उछलने लगा, कह रहे अब तो ओवैसी ने भी समर्थन दे दिया, ओवैसी के भी 5 इसमें शामिल कर लीजिए। तो उस बेशरम को भी याद नहीं आई कि ये तो भाजपा की बी टीम है, ये कैसे तुम्हारे साथ आ गया। तो ये सब जानते हैं कि वो उन्हीं का आदमी है। वो उसका चुनाव में उपयोग इस बात के लिए करते हैं कि ये 400 500 700 वोट पाएगा, इसको वोट मिलेगा नहीं, लेकिन ये अपनी जहरीले भाषणों से मुसलमानों को इतना जोश दिला देगा कि वो वोट डालने निकलेंगे और भाजपा के खिलाफ डालेंगे। इस काम के लिए वो रखते हैं उसको। तो आपको लग रहा है कि प्रेम इसीलिए है कि चिंतन मनन करते हुए एक मैसेज अपने वोट बैंक को दे रहे हैं, जो वायनाड पस्त वोट बैंक है उसे दिल्ली में उसे एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। हाँ, ये जो वोट वहां पे इशरत जहां को देंगे तो ये पूरे देश के मुसलमानों के लिए है। दिल्ली में इनको मालूम कि इनके बनाए बिगाड़े कुछ बनना बिगड़ना नहीं है। और वहां पर जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा की है। फिलहाल अभी तक की जो सूचनाएं आ रही तो उससे लग रहा है कि भाजपा वहां पे अब लड़ाई में है, भाजपा उसको हराने की स्थिति में फिलहाल नजर आ रही है। अभी 2 महीने देखिए क्या होता है, लेकिन कांग्रेस का वहां कुछ नहीं है। बिल्कुल, कांग्रेस जानती है कि दिल्ली में उसके लिए कुछ भी नहीं है। उस कंडीशन में एक दंगाई महिला को, तिहाड़ रिटर्न महिला पर दांव, और वो भी किस जगह से, ओखला से, जहां शाहीन साजिश हुई थी, जहां से अमानतुल्लाह खान है। एक मैसेजिंग देश के अपने वोट बैंक के लिए है। अब दिल्ली अरे को इस बात, दिल्ली की जनता को समझना है कि कितना खतरनाक खेल ओवैसी, केजरी और कांग्रेस मिलकर के खेल रहे हैं। हाँ। अरे तो मनीष जी, वो अतीक और मुख्तार के भजन गाने वाले उनके चमचे, उनके ठलुए, उनके दलाल, जिसको कैसे जो भी कहिए, उसको जब वो राज्यसभा भेज सकती है तो कांग्रेस तो उसी लाइन पे चल ही रही है, जिन्ना की भी बाप हो गई है। बिल्कुल, और इसीलिए हम सब कहते हैं कि इस नैरेटिव को समझिए, इस खतरनाक खेल को समझिए, ताकि नेशनल कैपिटल को इससे मुक्त कराया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस वीडियो विश्लेषण को, यदि आपको इसके कंटेंट पसंद आए तो ज्यादा से संख्या में साझा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।